जलेबी बनाऊं सोना हो जाए। चांद का मगनलाल मिठाई वाले तुम ही हो? हाँ, मगनलाल लुगाई वाला नहीं, मगनलाल मिठाई वाला मैं ही हूँ। मैं पड़ोस के गांव की नथुलाल जी की बेटी हूँ। बापू ने गरम गरम जलेबी लाने के लिए कहा है। वो क्या है कि लोग मुझे शादी के लिए देखने आ रहे हैं ना। तुम कुंवारी हो? तुमको क्या लगता है? मुझे तो तुम बर्फी का टुकड़ा लगती हो। अगर मैं बर्फी हूँ तो तुम जलेबी हो, और जलेबी और बर्फी खूब बनेगी। हाँ। ये मैं क्या कह गई? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आओ मैं तुम्हें गरम गरम जलेबियाँ खिलाऊं। कहीं जलेबी के चक्कर में मुझे फंसा तो नहीं लोगे? बस तुम्हें क्या हूँ? ये क्या कर रहे हो? कोई देखेगा ना। तो तुम्हें ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ किसी आंख वाले को भी नजर नहीं आएगा। चले? कहाँ? अंदर। अंदर क्या है? ये सब क्या? 5 मिनट। देखो ऐसी बातें करो। देखो मैं एक खानदानी कवारी लड़की हूँ। यू बिहेव विद मी। ये तो दार बंद कर तू। माँ इधर आ रहा। क्या पहाड़ जैसी औरत है। तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रमुखी। लेकिन तुम प्यार से मुझे चंदा कह सकते हो। तुम रहती कहाँ हो? तुम्हारे दिल में। यार मुझे वैसे विश्वास नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे इतनी जल्दी पट जाओगी। मैं तो पहले से फटी हुई हूँ। फटी हुई? मेरा मतलब पटी हुई हूँ तुमसे। अब देखो ना, जलेबी लेने आई थी, लेकिन जब से मैं तुम्हारे मन के मकान में बैठी हूँ ना, जलेबी मैं दुकान में ही भूल गई। ऐसा? मैं भी जलेबी लेकर आता ना जा। जब मेरे सामने इतना बड़ा जलेबा खड़ा है तो मुझे उस जलेबी की क्या जरूरत है? तुम्हें जलेबा हूँ? हाँ। पहले मुझे खा। मगन भाई। नहीं। ओ मगन भाई। अबे क्या है? क्या कर रहे हो? हलवा पका रहा हूँ। आधा किलो मेरे लिए भी ले आओ। ये कोई सरकारी हलवा थोड़ी है, मेरा जाती हलवा है। मैं ही पकाऊंगा, मैं ही खाऊंगा। भाग। क्या तुम मुझे खाओगे? मोहब्बत के दांतों से। ना, मुझे मत खाना। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ा श्राप है। शराब? हाँ, पता एक साधु ने मुझसे कहा था कि शादी से पहले जो भी मुझसे प्यार करेगा वो मर जाएगा। अरे बाप रे। ना, लेकिन शादी के बाद जो भी मुझसे प्यार करेगा वो नोटों के पहाड़ पर राजा की तरह राज करेगा। सच? हाँ। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ना। क्यों? मर जाएगा। तुम ये सब करोगे तो मैं क्या करूं फिर? मुझसे शादी। शादी मैं कैसे करूं? मेरी शादी के लिए मेरी बेटी राजी नहीं होगी। उसकी चिंता तुम मत करो। क्यों? जब मैंने बेटी के बाप को फंसा लिया है तो बेटी क्या चीज है? तुम पटा लोगी उसको? हाँ। सच? ना। क्यों? तुम मर जाएगा। ये मुझे आप कहाँ ले आए हो? अपने दिल के बगीचे में। ये कोई बगीचा है? इस गांव में ऐसी जगह है ही नहीं उसके लिए। क्या? प्रेम करने के लिए। ओहो, ये तो भैंसों का तबेला है। यहाँ तो मैं मैली हो जाऊंगी। राम तेरी गंगा मैली। मैं तो चली। अरे मेरी कबूतरी, तू कहाँ जा रही है मुझे छोड़कर? अभी प्यार करना तो बाकी है। मेरे परम परमेश्वर, एक बार मुझे अपने तू घर ले चलो। देखना, मैं तुझे इतना प्यार करूंगी। अरे बुड्ढे रुकना, इतना प्यार करूंगी कि कसम तुम्हारे सब अच्छे बच्चों की। मेरे बच्चे अभी तक कहाँ हुए? मेरा मतलब है होने वाले बच्चों की। अरे रे रे रे, मेरी प्यारी बच्ची। बापू, सुबह से शाम तक काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी। नहीं नहीं, आज तेरी छुट्टी। ये ले 5 पैसे ले और जाके सिनेमा देख कर आ। 5 पैसे? 5 पैसे में सिनेमा नहीं होता? अच्छा ले 10 पैसा बहुत हो गया। सुबह से शाम तक सिनेमा देखते ना, जा। बापू, 10 पैसे में सिनेमा देखा जाता है क्या? 10 पैसे में भी नहीं होता। अभी मैं क्या करूँ? ये तो नोट, ये तो महीने भर का खर्चा है। ले सिनेमा देखना, बाकी का लेकर आना। संभाल क्या? पर अपने गांव में सिनेमा है ही नहीं। नहीं है तो पहले बोला करते ना यार। मेरी मोहब्बत का पिंजरा हवा में लटक जाएगा यार। अरे बापू, क्या सोच रहे हो? एक काम करना, मेला देख कर ना, सुबह से शाम तक जा। मेला? पर वो तो कल ही खत्म हो गया। तो पैसा भी खत्म हो गया। तू फिर एक काम करना, तू अपनी सारी सहेली को लेकर गांव में खेतों में जा, खूब गन्ने खा। सुबह जा, शाम को आ, जल्दी नहीं आना। जा।
अच्छा पैसा गन्ना खाएगी चुरा के, उसके लिए पैसा कहाँ से? हाँ। चले जा। जाऊँ? हाँ, जा। अच्छा मैं जल्दी नहीं जाती आना, हूँ। जा। इधर कहाँ जा रही? उधर जाना। इधर से हाँ, जा उधर जा। इधर नहीं जाती है? हूँ। जा जा मैं जा रही जा हूँ। जा, जाओ जल्दी जाओ। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। मैं छुपी हूँ यहाँ, तू तड़पता वहाँ। तेरा मेरा मिलन है जन्मों का मिलन, तो दूर 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 दूर, पास 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 आ जा। बापू ये क्या कर रहा है? तेरी बेटी आ गई है कबाब में हड्डी। ये तो मेरी इज्जत लूट रहा था। सारी मोहब्बत का मजाक किरकिरा कर दिया। बापू अरे दरवाजा तो खोलो। हाँ खोल रहा हूँ, छुप जा। क्या कर रहे अरे थे क्या आप? है? बापू मैं आ गई। क्यों आ गई? इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? अरे बापू वहाँ खेतों में तो कोई है अच्छा नहीं। तो शमशान घाट में घूम के आ सकती थी। क्या हुआ? खटमल काट रहे। अरे कुछ खाने तो दो। अरे किसी सहेली के घर में खाना खा गए, घर में खाना नहीं। जा बस थोड़ा सा। अच्छा निकल जाए। ऐसे तुम नाराज मत हुआ करो। मर जाएगा। हाँ? नीचे नीचे यहाँ नीचे यहाँ नीचे यहाँ नीचे यहाँ नीचे यहाँ नीचे। ऐसे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। हाँ, यहाँ हाँ। तुम नाराज मत हुआ करो। अभी अचानक बेटी आ गई घर में तो मैं क्या करूं? मैं तुमको घर में थोड़ी रख सकता था। बेटी घर में आ गई तो मुझे घर से बाहर निकालेगा। अगर शादी के बाद मुझे घर से बाहर निकाला तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे नहीं नहीं, शादी के बाद कोई तुझे निकाल सकता है? मर जाएगा। क्या हुआ? पीछे। शादी के बाद तो कोई तुझे निकाल ही नहीं सकता। तू तो मेरे रजवाड़े का खजाना है। तुझे पाकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनूंगा, दाता गुरु से भी बड़ा। चल इसी बात पे मुस्कुरा। क्या हुआ? तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती शादी? वो मेरा बुढ़ा खुसट बाप कहता है तेरी मेरी शादी तभी हो सकती है जब तुम मेरे को 55,000 रुपए देगा। 55,000? वो बाप है कसाई है, उसको शर्म नहीं आती बेटी का सौदा करते हुए? तभी तो मैं कहती हूँ कि जो बाप अपनी बेटी का सौदा करे उसे कीड़े पड़े, उसे मछली खा जाए, उसे सांप डस ले। सांप काटेगा तो मर जाऊंगा। मर जाएगा। कौन सा वाला, मेरा कि तेरा वाला? मेरा वाला, श्राप वाला। देख तेरे बाप को ये 55,000 बहुत होता है। 55 रहने दे, खाली 3 सिफर निकाल दे 1000 वाली। तू एक काम कर, तू एक दुपट्टा रख ले और मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दे। नहीं नहीं, तुझे कैसे निकाल सकता हूँ? तुझे निकालूंगा तो मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा। कौन सा वाला? मेरा वाला श्राप वाला। अरे। साला ठरकी। क्या अरे तो मुसीबत है? काम करना, 55,000 रुपए दे दे। देख तू 55,000 देगा, 55 लाख का मालिक बनेगा, 55 करोड़ का मालिक बनेगा, 55 गांव का मालिक बनेगा, 55 दाताश्री जैसे तेरे जेब में होंगे। 55 दाता गुरु मेरी जेब में होंगे? इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा मैं? तो मैं 55,000 देने को तैयार हूँ। तो शादी पक्की। रिश्ता न की। एक पपीते? मर जाएगा। मैं भी लेकर आ दूं। तू जाना नहीं है? जल्दी आना। देखा मैंने अपने ससुर को कैसा बेवकूफ बनाया। 50,000 इसको दूंगा और 5,000 के बनाऊंगा कपड़े। मटर जी चलो हम जाएगा। गुड नाइट। तुमको घर नहीं जाने का? हम केदार में घर जाएगा। क्यों? हम तो जीवन में एक तो है अकेला, हमारा कोई नहीं है। तो शादी काय को नहीं करता? शादी किससे करेगा? लड़की से करो। उम्र माफिक लड़के हमके मिल सकते हैं। हाँ है ना, वो अभी ढूंढ के लाता है। किधर? हम 1 मिनट में ढूंढ के लाता है। आता है ना? जरूरत नहीं लाता है ना? हम ढूंढ लिया है, हमें ढूंढ लिया है, हमें ढूंढाई लियो हमारे सोनार बंगाल, हमें ढूंढाई लियो। मैडम जब से हम तुमको देखा है हमारा दिल का अंदर खड्डा हो गया है। खड्डा? हाँ, उसमें सीमेंट भर के उसको प्लास्टर करके अच्छा कर दो। फालतू करो जी। हेलो पुलिस स्टेशन, हम एक फालतू होटल से मछला नहीं बोल रहा है। 1.5 फुट 3 फुट 6 फुट। जरा जल्दी बात करना भाई, एक अर्जेंट है। अरे चुप बैठो नहीं, चुप करो साला। मुझे जल्दी बात करनी जरा प्लीज। एक अरे भाई पुलिस स्टेशन पे सबका माल लूट गया, मैं बात कर रहा हूँ ना। साला गुंडा हम तुमको लुटे होता हम बजाए साला बात करता है, फोन पर तो इशारे करता है। अरे भाई साहब, एक जमाना हुआ करता था कि
पुलिस क्लाइमेक्स में पहुंच जाती थी, आजकल तो दिए एंड पर भी नहीं पहुंचती। अगर इन लोगों का माल लूट गया है और आप चाहते हैं इनका माल वापस मिल जाए तो आप इन लोगों को पुलिस चौकी लेकर जाइए और मुझे फोन करने दीजिए। अरे बड़ी पुलिस स्टेशन पे कैसे लेके जाएगा? हमारा कोई जान पहचान नहीं, तुम्हारा जान पहचान है तो ले जाओ। जान पहचान तो है मगर अच्छा ठीक है, आप लोग मेरे हेलो, चला इधर मेरी रिपोर्ट लिखाओ, इधर आ जाओ। साला बात करता है। तुमने सेठ जगन्नाथ को गिरफ्तार किया? यस सर। इंस्पेक्टर संजय, सेठ जगन्नाथ के खिलाफ आपके पास कोई सबूत है? सफेद पोश गुनहगारों को पहले सलाखों के पीछे ढकेल देना चाहिए और बाद में उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने चाहिए, जो मैं कर लूंगा। ये सरासर गैर कानूनी है। इतने बड़े आदमी को बगैर सबूत के तुम पकड़ लाए। जाओ उन्हें फौरन रिहा करो, वरना आई विल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू। सर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सेठ जगन्नाथ कितना बड़ा धर्मात्मा आदमी है और मेरे ख्याल में वकील साहब को भी इस बात का पूरी तरह से एक्सक्यूज मी, ना वो जुर्म करना छोड़ता है, ना किसी अपने दुश्मन को छोड़ता है, ना सबूत, ना गवाह। और मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि कानून के रास्ते पर चलने के लिए कानून ही सबसे बड़ी रुकावट है और रास्ता ही अगर टेढ़ा हो तो आदमी कहां तक सीधा चल सकता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं नौकरी छोड़ दूं ताकि जिस दिन सेठ जगन्नाथ का अंतिम दिन आए उस दिन कानून भी उसे मेरे पंजे से बचा नहीं सके। ये लो वफादार गुप्ता, तुम्हारी पहली वफादारी का पहला इनाम। वफादारी करते रहोगे तो इनाम मिलते रहेंगे, वरना इनाम मिलते रहेंगे तो वफादारी होती रहेगी, वरना गुड Cheers. सरकार ये आवाज तो सोनम पिछले की लगती है। हुसैन मियाँ, तुम्हारे कान तो नहीं बज रहे? चिड़िया भी बोलती है तो तुम्हें सोनू की आवाज सुनाई देती? नहीं सरकार, इस आवाज को सुनते सुनते तो मेरे कान बूढ़े हो गए। ये कभी धोखा नहीं खा सकते सरकार। अरे ये तो वाकई सोनू की आवाज है। हाय चाचा। सरकार सोनम बेटी आ गई, देखिए ना सरकार। सोनू बिटिया। हाय डैडी। डैडी बताया बेटी। तो फिर आपको सरप्राइज कैसे दे दी? अरे चाचा, डैडी का खाली रखा, कितने पतले हो गए? मैं दुबला। बेटी, इन्हें मुजरिमों को पकड़ने से फुर्सत में तब तो मैं ख्याल रखूं। अरे खैर छोड़ो हुसैन मियाँ, पहले हमें अपनी बेटी को पुलिस की वर्दी में देख लेने दो। माशाअल्लाह। अच्छे सपना। ये सच है पापा? बेटी, मुझे तुम पर बहुत नाज है, तुमने मेरे सपने साकार कर दिए। पर एक बात का ध्यान रखना, पुलिस का फर्ज सिर्फ मुजरिमों को गिरफ्तार करना ही नहीं, बल्कि बेगुनाहों को मुजरिमों की साजिश से बचाना भी है। अपनी वर्दी और अपने फर्ज से कभी दगा मत करना। पापा, आपकी इज्जत मेरी शान है और इस वर्दी का सम्मान करना मेरा धर्म। मुझे यकीन है बेटे। देखो संजय, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनकर आ गई, मुझे मुबारकबाद नहीं दोगे? मुबारकबाद तब दी जाती है सोनम जब देने वाले को इस वर्दी की अहमियत का एहसास हो। तुम कहाँ खो गए हो संजय? फर्ज और सबूत के चक्कर में अपने आप को तलाश कर रहा हूँ। एक वक्त ऐसा था जब तुम बड़े फख्र से इस वर्दी को अपने सीने पर लगाए हुए घूमते थे, मगर अब तुमने ऐसा क्यों किया संजय? इस बात का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि इस वर्दी की गिरफ्त में कितनी छूट है। सिर्फ एक फोन आने से गुनहगारों की हथकड़ी अदालत के हुक्म के बगैर खुल जाती है। लेकिन तुम बड़ी आसानी से इस वर्दी के सहारे गुनहगारों को बेनकाब कर सकते थे संजय। ऑल द बेस्ट।
प्रताप, तुम्हारी फांसी का दिन मुकर्रर हो गया है। अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, वो भी पूरी कर दी जाएगी। यहां ऐसे घुटन सी होती है। मैं इन 4 दीवारियों में मरना नहीं चाहता। मुझे वहीं फांसी दे दो, क्रांति मैदान में, सबके सामने, जहां से इस देश में क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहां ऐसे मरो तो जरा ज्यादा मरो, इतना सा मरने से क्या फायदा। सर, प्रताप से कोई मिलने आया है, मिलने दो। माँ, अरे बूढ़ी हो गई, बूढ़ी। रो काय को रही तू? नहीं रे, ये तो खुशी के आंसू है। सोचा था जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगी, लेकिन तेरे बारे में अखबार में पढ़ा तो रह नहीं गया मुझसे, और मैं चली आई अपने बेटे के पास। कैसा है रे तू? बेटा, आज तूने तिलक खानदान के नाम पर सचमुच यश का तिलक लगा दिया। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुझे जन्मों जन्म मेरा ही बेटा बना कर। नहीं माँ, अगले जन्म में किसी मंदिर या मस्जिद की ईंट बनकर जिंदगी भर वहां रोता रहूंगा। इस जिंदगी का रोना मेरा बाकी है। दुख सिर्फ इस बात का है, मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं सका। नहीं बेटा, तूने बहुत कुछ किया, मुझे सब कुछ मिल गया। तेरे दादाजी की आत्मा को भी शांति मिल गई। बस अफसोस एक ही बात का रहेगा कि तिलक खानदान का दिया जलाने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। ये देख, अपनी बहू के लिए रखे थे, लेकिन अब तो माँ, ये कलम वाली बाई मेघा लिखती है, एक दिन के लिए हमारे खानदान की बहू बनेगी। सोच ले। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी,
थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े। रेंगते रहो, सटते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? सब साले मुर्दे, जिंदा लाशें। किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहा गया था, भाड़ में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या? हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना? जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला, चल चल ला। ठहरो, ये फांसी नहीं हो सकती। उन देशद्रोहियों के खिलाफ जो सरकार को सबूत मिले हैं, उससे साबित होता है कि प्रताप ने उनको मारकर देश का उद्धार किया है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति ने उसकी सजा माफ कर दी। ये रहे उसके कागजात। रोक दीजिए फांसी।